अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बिग डे, बिग न्यूज़, बिग हैप्पीनेस, क्योंकि आज आप और हम लेकर 1000 प्लस फैमिली हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। झटपट चटपटी रेसिपी है, फटाफट हम इसे रेडी करते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हम 1000 फैमिली मुकम्मल हुए हैं। और इसी तरह आपका और हमारा साथ बना रहा तो हम मज़ीद इससे भी बड़ी फैमिली रेडी कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो रेसिपी है मैकरोनी, चिकन मैकरोनी। मैं चिकन मैकरोनी अपने स्टाइल से बना रही हूँ। मैकरोनी बहुत से स्टाइल से बनती है। मैं आज आपको फर्स्ट स्टाइल जो है वो बहुत सादा स्टाइल सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप सादा रेसिपी मैकरोनी चिकन की घर पर झटपट से तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है तकरीबन 250 ग्राम के करीब मेरे पास ये मैकरोनी है जो मैंने ली है। ये स्मॉल साइज़ की एल्बो मैकरोनी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप मैकरोनी की कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसलिए आप इसके लिए किसी भी किस्म की मैकरोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एल्बो शेप थी, मैंने एल्बो शेप यूज़ की है। आप पास्ता स्टाइल में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके अलावा हमें इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है चिकन। ये मैंने एक चस्ट का पीस जो है उसे कटिंग कर लिया है बहुत स्मॉल साइज़ में, इस तरह से। एज़ पर रिक्वायर्ड आप इसमें चिकन शामिल कीजिए, क्योंकि हमें जस्ट फॉर अ टेस्ट इसमें चिकन शामिल करना है। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन अवेलेबल नहीं है तो आप घर का सादा हाफ प्याज जो है उसे इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ना बहुत ज़्यादा आपने बड़ी कटिंग करनी है, ना बहुत ज़्यादा छोटी, दरमियाने साइज़ का आपने इसे क्यूब की शेप में कट कर लेना है ताकि ये आपको एक बेहतरीन सा फ्लेवर दे सके। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कैरेट यानी गाजर। रस वाली गाजर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा भी हो और बहुत मज़ेदार टेस्ट भी वो आपको दे सके। इस तरह हम इसमें शामिल कर रहे हैं बंद गोभी, जो कि सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। ये इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, इसे ज़रूर अपनी रेसिपीज़ में शामिल किया कीजिए। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून मायोनीस, 1.5 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इसके अलावा जो मसाला जात हम अपनी चिकन की मैरिनेशन के लिए शामिल कर रहे हैं उसमें शामिल है 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस एंड चिली सॉस, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। तो चलिए पहले हम अपनी चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी मैकरोनी को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं हमारी जो मैकरोनी है इसे बॉयल कर लेती हूँ। इसे बॉयल करने के लिए मैंने एक देचकी में पानी के अंदर 2 चम्मच ऑयल और हाफ चम्मच नमक का चम्मच इसमें शामिल किया है और उसे मैंने बॉयल होने छोड़ दिया है। पानी के उबाल आने पर आपने मैकरोनी इसमें शामिल करनी है ताकि आपकी मैकरोनी बहुत ज़्यादा ढीली ना हो जाए। और आपने इसे सिर्फ एक कनी, जिस तरह हम चावल में एक कनी रह जाती है उस तरह एक कनी रहने तक आपने इसे बॉयल करना है। तो चलिए इसे बॉयल कर लेते हैं। जितने वक्त में हमारी मैकरोनी बॉयल होगी हम उतनी देर में अपनी चिकन की मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये आपको एक ज़बरदस्त टेस्ट दे सके और आपका चिकन जो है वो एक जूसी फ्लेवर में आए। तो इसके लिए मैंने अपने चिकन को अच्छी तरह से कट करके वॉश कर लिया हुआ है और ये ड्राई है। अब हम इसमें अपने मसाले जो हैं वो शामिल करना स्टार्ट करते हैं। चिकन की मैरिनेशन में जो मसाले हम शामिल कर रहे हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप आप तमाम मसालों को बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें शामिल करने वाले हैं मायोनीज़। मैं हाफ एंड हाफ मायोनीज़ का यूज़ कर रही हूँ। मायो इसमें हम सिर्फ जस्ट फॉर अ क्रीमी टेस्ट के लिए शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है। इसी तरह मैं टोमेटो सॉस का भी 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करूँगी। एज़ पर ज़रूरत अगर आपको बहुत ज़्यादा जूसी इस्तेमाल करना है तो आप इसके अंदर लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। दैन मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून है, नमक हस्बे ज़रूरत है, मैं यहाँ ये हाफ टी स्पून ले रही हूँ। इन द लास्ट हम इसमें हाफ टी स्पून वाइट पेपर शामिल करेंगे और अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने लगभग इसे पकाने से पहले
1 घंटा या आधा घंटा लाज़मी तौर पर चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है, ताकि आपका चिकन अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैरिनेट हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी गाइड किया है कि हमें इसे मैरिनेट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये हमें एक जूसी सा फ्लेवर दे सके। जिन चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया है उससे ये बेहद जूसी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर आपको इसमें देगी। तो आप इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। हमने अपने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है और अब मैं इसे लगभग 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड पर छोड़ दूँगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमारी मैकरोनी की लास्ट स्टेज है, जिसके लिए हमें ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। हमारा टेबल तो बहुत कलरफुल लग रहा है क्योंकि ये कलरफुल ही है, और हम इसे इसी तरह से रेडी करेंगे और इसकी खूबसूरती भी इन्हीं सब वेजिटेबल्स में मौजूद है जो हम यूज़ करेंगे। वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नॉर्मल रखना है। तो इसमें हम जिन मसालों के इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें सेम मैं आपको फिर से गाइड कर रही हूँ। मैंने मैकरोनी को अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद इसमें ऑयल शामिल किया है। जैसे ही आप इसे छान लेंगे, इसमें ऑयल के चंद कतरे शामिल कीजिएगा। आपकी मैकरोनी जो है वो बॉयल होने के बाद जुड़ेगी नहीं। और हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे 1/4 कप ऑयल के साथ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसे में 1/4 कप ऑयल शामिल कीजिए और उसे अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद हम इसे आसानी रेडी कर सकेंगे। मैकरोनी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है हमें हर चीज़, क्योंकि हम तकरीबन हर सामान जो है अपना तमाम इंग्रेडिएंट्स को प्री कुक कर चुके हुए हैं। वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, जस्ट हमें इसे मिक्स करना है। और फर्स्ट हम अब इसमें शामिल करने वाले हैं प्याज, जो हमने कट करके रखी हुई थी। हाफ प्याज आपने लेनी है। आप चाहें, आपको प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें फुल प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज इसमें जस्ट फॉर अ टेस्ट है। हमें प्याज को ना मसाले की शक्ल देनी है, ना ही प्याज को बहुत ज़्यादा हमने पीस लेना है। हमें जस्ट प्याज को हल्का सा सॉसे करना है, ताकि वो इसके अंदर अपना एक अरोमा और एक टेस्ट जो है वो हमें दे सके। अब हम प्याज को अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई होने देंगे। जब आपका फ्राई होने वाला प्याज हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए, तब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो शामिल करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, इसके अंदर हमें और किसी चीज़ को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो ऑटोमेटिकली अपना पानी इसमें छोड़ेंगे, जिससे ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि इस तरह विदाउट वाटर के जब आप इसे शामिल करेंगे बिना पानी के, तो आपका चिकन जो है वो लगने का खदशा हो सकता है। इसलिए साथ साथ इस पे चम्मच आपको चलाना है, ताकि आपका चिकन जो है वो लगे नहीं। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से तमाम कुकिंग ऑयल के अंदर मैरिनेट कर लें। ये अच्छी तरह से इसके अंदर मैरिनेट हो जाएगा तो ये पकना स्टार्ट हो जाएगा और आपके बर्तन में ये लगेगा नहीं। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 घूंट के बराबर पानी को शामिल करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें पक सके। हमें इसे पानी के ड्राई होने तक इसमें पकने देना है, ताकि हमारा चिकन भी पक जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने चिकन को बारीक क्यूब कटिंग में काटा था, इसीलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और चिकन बहुत तेज़ी जब मैरिनेट किया हो तो बहुत स्पीड के साथ वो पक जाता है। आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो तकरीबन हाफ कुक हो चुका है। अब हम इसका पानी खुश्क होने तक इसे इसी तरह पकाएंगे। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है और हमारा पानी जो है चिकन का वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने 1 कप ये लिया है गाजर का, 1 कप शिमला मिर्च, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बंद गोभी। हमें इन चीज़ों को जस्ट इसमें मिक्स करके सॉसे करना है। हमें इन्हें गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है। सब्ज़ी अपनी शक्ल में रहनी चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी मैकरोनी। आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये हमारे बर्तन में शामिल हो रही है, जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था जब हमने इसे उबाल लिया था। उबालने के बाद आप इसमें ऑयल के चंद कतरे शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, तो आपकी जो मैकरोनी है वो जुड़ेगी नहीं।
इस तरह से अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। जिस वक्त आप ये तमाम चीज़ें इकट्ठी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, आपने अपना फ्लेम बहुत लो रखना है। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर मैंने इसमें शामिल किया है। हस्बे ज़रूरत आप इसे शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल किया है क्योंकि हाफ़ हमने चिकन में शामिल किया था। हस्बे ज़रूरत नमक आप इसमें शामिल कीजिए। इसके अलावा आप 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे सोया चिली सॉस। आपके पास अगर चीज़ अवेलेबल है तो आप इसमें चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। चीज़ अवेलेबल नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये विदाउट चीज़ भी बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। मैं इसमें चीज़ की जगह शामिल कर रही हूँ मायोनीज़। आप भी इसमें चीज़ की जगह मायोनीज़ का इस्तेमाल करके देखिए, आपको बेहद टेस्ट इसमें महसूस होगा। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटो सॉस। सेम उसी मिकदार के साथ मैं टमाटो सॉस भी इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने मायोनीज़ और टमाटो सॉस तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। मेरी स्टोव का मीडियम फ्लेम है। बहुत ज़्यादा मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है ताकि ना मेरी मैकरोनी लगे और ना ही मेरी सब्जियां बहुत ज़्यादा पक जाएं। हमें जस्ट इसे मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखना है और हमारी मैकरोनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये किस कदर कलरफुल लग रही है। चीज़ दिखने में अच्छी लग रही हो तो खाने को भी दिल करता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और अपने खाने को इस तरह से बनाइए कि देखने वाले को खाने को भी दिल करे और जिसे भूख नहीं भी लगी वो भी खाना स्टार्ट कर दे। इसलिए आप इसे इस तरह से तैयार किया कीजिए। तकरीबन हमने तमाम मिक्स कर लिया है अपनी मैकरोनी को अच्छी तरह से। इस तरह ये पकने पर मुकम्मल तौर पर जूसी टाइप सी आपकी बन जाएगी। ना हमें इसमें जूस नज़र आएगा लेकिन ये फ्लेवर हमें जूस जैसा ज़रूर देगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसके अंदर मोज़रेला चीज़ या स्प्रेड चीज़ जो है उसका स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चीज़ की मीट नहीं है इसलिए मैं इसे इसी तरह से दम पर रखूँगी। तो लीजिए, दम के बाद हमारी मैकरोनी तकरीबन तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये मुकम्मल रेडी है और ये बेहद खुशबू दे रही है। आप घर पर इसे ट्राई कीजिए, आपको लाजमी इसका बेहद मज़ा आएगा। तो चलिए, ये अब रेडी हो चुकी है तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी आज की झटपट मज़ेदार चटपटी जूसी टाइप की मैकरोनी जो है वो तैयार हो चुकी है और ये है हमारी चिकन मैकरोनी। इसे आप डिफरेंट स्टाइल में डेकोर करके यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सिंपली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को लंच में दीजिए, अपने टी टाइम पे इसका इस्तेमाल कीजिए। ये बेहद मज़ेदार है। गेस्ट के लिए आप बहुत तेज़ी से इसे रेडी कर सकते हैं, झटपट तैयार हो जाएगी। वेजिटेबल्स की रेसिपी है, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। आप इन्हें ज़रूर घर पर इस्तेमाल कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आया होगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। और एक बार फिर मैं अपनी तमाम 1000 फैमिली को बेहद शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।